चलो बच्चों, तो हम आ गए आज एक प्रैक्टिकल पोर्शन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के। पर उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यूनिट 1 का आपको तो पता है एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरे सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे प्लानिंग टू बाय। जितने भी सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, समझ में आ रहा है ना। इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो तीनों सेक्टर जब कंट्रीब्यूट करेंगे गिवन लेवल ऑफ इनकम पर वन अकाउंटिंग ईयर। तो आप जब प्लान करते हो तो उसको हम लोग एक्स एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। और क्योंकि ये साल भर की बात कर रहे हो तो ये एक फ्लोइंग कंसेप्ट है। हम लोग कंजम्पशन गुड्स भी खरीदते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स भी खरीदते हैं, और सरकार फिर हमारे लिए भी गुड्स खरीदती है। तो ये सब एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। और जो बाहर की डिमांड हो रही है, हम जो इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो भी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट होगा। उसका पहला पार्ट था सी, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। आपका जो कंजम्पशन है, जो आपने खर्चा प्लान किया है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा, जो आपने ऑल सोर्सेज से कमाई है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। उसका आपका डायरेक्ट रिलेशन है। फिर जो पैसा आपका बचेगा, आपको पता है ना, फिर आप प्राइवेट कंजम्पशन कंजम्पशन गुड्स तो खरीदते ही हो आप इन्वेस्टमेंट गुड्स भी खरीदते हो। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक, दुनिया में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो किसी को तो करना पड़ेगा दुनिया को सरवाइव करवाने के लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, और उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कौन करेगा? प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस फर्म्स। कौन से गुड्स पर? कैपिटल गुड्स पर, जिसको हम बोलते हैं कि स्टॉक बढ़ाते हैं वो लोग अपनी फिजिकल एसेट्स का, लाइक मशीन्स एंड बिल्डिंग्स एंड इन्वेंट्री। ये भी डिपेंड करेगा लेवल ऑफ इनकम पर, इसलिए हम इसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये भी एक टॉपिक कवर हो गया। फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दो प्रकार की गुड्स पे खर्चा करती है सरकार। एक लोगों के कंजम्पशन गुड्स पर, और दूसरा कैपिटल गुड्स पर, है ना। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब काय में आ जाएगा? कंजम्पशन गुड्स का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और हाईवेज, है ना, सब में आ रहा है, पावर प्लांट हो जाएंगे, डैम हो जाएंगे, ये सब हो जाएगी आपकी, बोलिए, कैपिटल गुड्स का पार्ट हो जाएगी, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का? सोशल वेलफेयर, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा है, ये तो करना ही है आपको। मैंने और भी एग्जांपल दिए। नेट एक्सपोर्ट में बताया था, इंपोर्ट का मतलब वो होगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में बनने वाले गुड्स की डिमांड बाहर से होती है, दैट इज एक्सपोर्ट। दुनिया के लोग मांग रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं, ये भी तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा ना। ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करेगा? आपकी करेंसी एक्सचेंज पर, आपकी टैरिफ पर, उस देश की टैरिफ पॉलिसीज पर, जैसे अमेरिका ने अभी लगा दिया हायर टैरिफ्स। और इंपोर्ट का मतलब होगा हमारे देश के लोग डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है। तो ये भी मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को, और आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे ले लेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के बाद में कि दो सेक्टर में देखते हैं, तीन सेक्टर में देखते हैं। दो सेक्टर का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ना, ये पढ़ाया था। एग्रीगेट डिमांड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ए प्लस बी इंटू वाई। ए का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने? जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए। सर, ए का मतलब आपने बताए थे ऑटोनोमस कंजम्पशन, द कंजम्पशन जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, एसेंशियल गुड्स के लिए किया जाता है। फिर आपकी एक और कंजम्पशन होती है जो बी होती है, जो इनटू वाई, मतलब वाई पे डिपेंड करती है, मतलब इनकम पे डिपेंड करती है। उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो मैंने बताया था ड्यूरेबल्स और लग्जरी गुड्स जो होते हैं, ये इनकम पर डिपेंड करेगा। बोलते हैं ना, बी भले जीरो हो जाए, ए कभी जीरो नहीं होगा। सर, ए फिर खर्च कहां से करेंगे अगर पैसा नहीं भी है? तो बताया था सेविंग्स है, एसेट्स है, बोरोइंग्स है ना, इस तरीके से। फिर हमने ये रिलेशनशिप पढ़े थे कि एडी का मतलब सी प्लस आई। यस सर, बिल्कुल पढ़े थे, और एक क्लैरिटी भी आ गई थी। तो हमने एक सी की लाइन बनाई थी जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने बनाया था, याद होगा आप लोग ये। फिर हम लोगों ने आई बनाई थी कि इतने इतने इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस किया जाएगा, दोनों का प्लस होगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमने बनाया था। और एग्रीगेट डिमांड सी के हिसाब से होगा, क्योंकि आई तो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? ये देखो, सी के हिसाब से अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भूलना नहीं है, ये सब कर्व्स नहीं भूलने हैं। ठीक है। जब आप जीरो पर भी कुछ कंज्यूम करते हो उसको पॉजिटिव कंजम्पशन कहा जाता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। एडी का जो स्लोप है वो अपवर्ड क्यों जा रहा है? बिकॉज लेवल ऑफ इनकम, डायरेक्ट रिलेशन, पैसा आएगा तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा। फिर मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि इनिशियली जब इंसान के पास में पैसा आता है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी ऑफ सेविंग्स कम होती है। सिंपल है। यस सर, 100%। और जब आपके पास और पैसा आता है, जब आपकी इनफ डिमांड्स पूरी हो गई हैं, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद में आपकी इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन लेस हो जाती है। खर्च तो हम तब भी करेंगे, बट सेविंग्स वाला पार्ट बढ़ जाएगा आप। सही है। फिर मैंने आप लोग एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया था, इसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्या बोले थे? नेशनल इनकम, है ना। एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम, दैट इज वाई, भूलना नहीं है भाई साहब। हर ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक फ्लोइंग कंसेप्ट है।
फिर बताया था एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या, अब जब मतलब नेशनल इनकम पैसा आएगा तो अब क्या करते हो, पहले कंज्यूम मतलब ए प्लस बी इंटू वाई, फिर बचा हुआ पैसा क्या होता है, सेविंग्स। यस सर, बिल्कुल 100%। तो मैंने इसका एक इक्वेशन भी बनाया था, एडी का क्या बनाया था मैंने, सी प्लस आई, ठीक है। एएस का क्या बनाया था, सी प्लस एस, तो मैंने बताया था सी सी कट गया, आई कोस्ट जितनी सेविंग्स उतना इन्वेस्टमेंट, इट इज इक्विलिब्रियम। फिर ये डायग्राम भी बनाया था कि सप्लाई कैन बी जीरो, नेशनल इनकम कैन बी जीरो, डिमांड कैन नेवर बी जीरो। बोलना नहीं है फॉर्मूले, हाँ। ओके, अब आ जाइए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, भूलना नहीं है, फॉर्मूले याद रखने हैं। वाई माइनस सी का मतलब क्या होता है, सेविंग्स। अगर इनकम में से कंजम्पशन गया है तो क्या बचेगा, सेविंग्स, भूलना नहीं है। ठीक है, सी प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, इनकम। अब आ जाओ आप लोग, ठीक है, तो कलरफुल लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ना आपको कवर करा दी हैं, तो मैं, मेरे को पूरी उम्मीद है ना आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा यार ये कुछ नया पढ़ना है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन। मैंने ऑटोनोमस और इंड्यूस वाला जो पढ़ा है वो तो चैप्टर में आगे आप रीड आउट करोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो पूरा ही कवर हो गया। इवन ये जो पढ़ा रहा हूँ ना ये भी कवर हो गया है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब इंटेंसिटी टू कंज्यूम, इनिशियली ज्यादा होती है, फर्दर फिर वो धीरे धीरे हम सेविंग्स पे फोकस करते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी टू कंज्यूम। सही है, यस सर, यस सर, ठीक है। बस कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, आपका जो पोर्शन ऑफ इनकम है, आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, स्पेंड ऑन परचेज ऑफ, बोलो बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। सही है सर, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम चेंज होगी वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन भी चेंज होगा, 100% चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो कंजम्पशन है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है इनकम से, 100%। एफ का मतलब होता है फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, बिल्कुल है सर, 100% है, ठीक, 100% है सर। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई, वाई मतलब बोलो नेशनल इनकम, पब्लिक एग्रीगेट सप्लाई। माल बनेगा तभी तो पैसा आएगा, सही है। कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो गुड्स एंड सर्विसेज पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, क्लियर है। तो ये भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, जैसे आपकी प्रेफरेंस है, टेस्ट है, हैबिट है ना, इन सब चीजों पर। अब इसको लॉजिकली समझते हैं। तो भाई तेरे पास में इनकम है, इसको वाई ले लेते हैं, और फिर तू कंज्यूम भी करेगा, दैट इज योर, बोलो सी। अच्छा, इसको कलरफुल बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये मैंने बना दिया दोनों का टेबल, ठीक है, ये बीच में लकीर खींच देते हैं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मैंने बताया था कुछ तो हम कंज्यूम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन फॉर एसेंशियल गुड्स, फॉर एसेंशियल गुड्स। अब लेवल ऑफ इनकम आपका हो जाता है 100, तो आपका कंजम्पशन हो गया 120, तो 40 तो पहले भी था ना, समझ में आ रहा है। सर ये पैसा हम कहाँ से खर्च करेंगे, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सेविंग्स से। अगर पहले की कोई पैसे बचे हुए आपके तो एसेट्स को सेल करेंगे, अपनी घर बार बेचेंगे, बोरो करेंगे पैसा, ठीक है। अब मेरी इनकम वापस बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। फिर इनकम और बढ़ती है तो कंजम्पशन फिर बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ जाएगा क्या है। फिर इनकम और बढ़ती है तो फिर मेरा कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखता है। फिर मेरी इनकम और बढ़ती है तो मेरा कंजम्पशन, अगर लॉजिकली देखें तो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, 80-80 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा। और इसमें 100-100 का चेंज आ रहा है, सही है। लास्ट है कि मैंने 600 करोड़ की इनकम पर 520 करोड़ का खर्चा किया। सुनना पूरी बात। सर ये क्या शो कर रहा है भाई, बहुत सिंपल है। इनकम जब बढ़ रही है तो आपका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है, ध्यान देना, बट एक वर्ड बोलूंगा, डिक्रीजिंग रेट पर या कांस्टेंट रेट पर। मैं एक लाइन लिखता हूं, अब मुझे बताओ उससे आप कितना कितना इत्तेफाक रखते हो।
सुनना इस बात को कि इनिशियली इनकम इंक्रीज, सुनना मैं कुछ लिख रहा हूं, तो आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज्यादा होगी और आपकी प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स वो कम होगी। यस सर, पहले तो मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा। और सी में भी पहले आप किसको प्रेफर करोगे? ए, फिर बी को प्रेफर करोगे, एसेंशियल फिर लग्जरीज आपकी है। सही है। फर्दर जब पैसा आएगा आपके पास में, एक समय ऐसा आएगा आपके पास, फर्दर वाई इंक्रीज, तो क्या होगा? जो प्रोपेंसिटी है, क्योंकि कंज्यूम तो अभी भी करना है ना, उसके बिना कैसे सरवाइव करेगा इंसान, वो इंक्रीज होगी क्योंकि वो तो बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट पर। थोड़ा खर्चा कम भी होते जाएगा। हम बचाने के बारे में सोचेंगे। अबे रोज थोड़ी ना कार खरीदता है आदमी, रोज थोड़ी ना लग्जरी खरीदता है ना, एसेंशियल खरीदने जाते हैं। इंक्रीज होगा बट कौन से रेट पर? डिमिनिश। सर क्यों? क्यों हम यहाँ पैसा वैसे नहीं डाल रहे जैसे पैसे डाल रहे थे? क्योंकि अभी हम अपने पैसे को कहाँ डाल रहे हैं? सेविंग्स पर। तो लॉजिकली बोलूं तो भले बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, तो एरो ऐसा ले लेते हैं नीचे समझा समझने के लिए। प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी बढ़ेगी। सही है। तो ये एरो समझ गए, ये इसको नीचे ही ले लेना, वो अंदाजा हो जाएगा। तो अगर मैं बीच में आगे लिखूं, फिर एक पोर्शन ऐसा भी आएगा कि जब आपका y इक्वल्स टू सी होगा, जितनी इनकम उतना कंजम्पशन। हाँ सर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ सर, 100% होगा कि जितनी इनकम उतना कंजम्पशन। फिर सर ऊपर वाले पॉइंट, ये जो लाइन के ऊपर है, इसको क्या बोलेंगे? बहुत इजी है भाई, इतना सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जाना है यहाँ पर। सुनना, एक मिनट, ये ओपन हो जाए भाई। ये वाले पार्ट में आपकी डिस सेविंग्स है, ऐसा बचा नहीं पा रहे हो आप। सही है। ये वाले पार्ट में आपकी जीरो सेविंग्स है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है अभी। और ये जो नीचे वाला पार्ट चालू हो रहा है आपका, लाइन के यहां चालू हो गया आपकी सेविंग्स। सिंपल है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये बहुत अच्छे से लिखा हूं, भूलना मत। इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे? इससे इजी क्या बना सकता हूं मैं आप लोगों को? ये सब लिखना भाई। सर डायग्राम में तो और इजी कर दोगे आप, बिल्कुल कर देंगे भाई। एक्स एक्सेस ले लेते हैं, आधे से ज्यादा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा भाई सब। आपका कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा सी। सही है। करोड़ में कि इनकम आ जाएगी वाई, जिसको मैं एग्रीगेट बोलो, एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताना, इनकम कैन बी जीरो 100%। 100% पैसा जीरो हो सकता है ना, 100% हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उसमें। एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है। पैसा नहीं भी होगा तो आदमी कुछ तो कंज्यूम करेगा ना, इधर उधर से जुगाड़ करके। तो ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पोर्शन, एग्री। ये हो गई आपकी सी, ये हो गया आपका वाई, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। और सी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू वाई। बोलना मत। अगर आप गौर से देखोगे सी की लाइन को, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ। तो ये इनिशियली देखना कि थोड़ी सी ये बढ़ रही है तेजी से, फिर यहाँ जाके थोड़ी डिमिनिश हो रही है, देखो, है ना। सुनना, मैं कुछ लिखता हूँ, देखो कैसा समझ में आता है आपको। जब लिखूंगा तो आपको कैसे समझेगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर डिस सेविंग्स है, सेविंग्स है ही नहीं हमारे पास में। इवन जो बचा हुआ था वो भी खर्च कर दिया। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर आपकी जीरो सेविंग्स है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो जीरो सेविंग्स, यस सर, है ना। यहाँ पर आपका जो होता है सी इक्वल्स टू आई, जितना कंजम्पशन, जितना इनकम उतना ही कंजम्पशन। और ये वाला जो पार्ट है इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला, ये आपका जाता है सेविंग्स वाला पार्ट। यस सर। यहाँ बोल सकते हैं अपन y इज ग्रेटर देन कंजम्पशन या y इज लेस देन कंजम्पशन। तो यहाँ पर इक्वल, आई मतलब y, सॉरी आई नहीं, y होना चाहिए ना, y इज इक्वल टू कंजम्पशन। सही है। बिल्कुल, ये डायग्राम देखो कितना बढ़िया लग रहा है आपको समझने में। सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसको अगर और मदमस्त कर दें डायग्राम को,
तो ये आपका ये सेविंग्स हो गई, ये आपकी सेविंग्स हो गई, और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जीरो सेविंग्स। है ना? कितना ईजी है। तो जब एडिशनल इनकम आएगी तो इनिशियली हम खर्च करेंगे, फिर और पैसा आएगा तो फिर हम फर्दर जमा करेंगे। एडिशनल वर्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? मार्जिनल से। कैसे डिनोट करते हैं? मार्जिनल। ये डायग्राम समझा क्या किस किसको? सर बिल्कुल समझा, बिल्कुल समझा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो भाई लोग, है ना? एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनिशियली अगर देखें तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम कैन बी जीरो। उस वक्त एडी जीरो नहीं होता, नॉट जीरो, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। यस सर, होता है ना? फिर जैसे ही इनकम आती है, जैसे वाई बढ़ता है, बोलो एडी भी क्या होगा? बढ़ेगा। कौन से रेट पर? इंक्रीजिंग रेट पर, है ना? आप पैसा डालोगे, खर्च करोगे, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका y इक्वल्स टू सी होगा, जिसको आप नो सेविंग्स कहते हो। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके बोलो 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 y भी बढ़ेगा आपका, बट कंजम्पशन कम हो जाएगा, और आप फोकस काय पे करने लगोगे? सेविंग्स पर। तो अगर लॉजिकली देखें तो ये सब अपवर्ड डाउन अपवर्ड जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? कंजम्पशन कर्व भी किधर जा रहा है? अपवर्ड ना, अपवर्ड ही तो जा रहा है, बट थोड़ा सा आगे जाके क्या हो जाता है? वो डाउनवर्ड हो रहा है, हल्का सा दिखना आगे जाके। ठीक है? एग्री? कौन कहाँ क्या है, समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है पूरा समझ जाएगा आपका, है ना? एक्सपेक्टेशन के साथ में ऐसा बोल सकते हैं कि बिफोर इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या था? y इज लेस देन कंजम्पशन, और आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या था? y इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। यहाँ पर आपकी सेविंग्स क्या थी बोलो? बिल्कुल थी नहीं। यहाँ आपकी सेविंग्स क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? मेरे को पूरी उम्मीद आ जाएगा आपको समझ में, है ना? अब क्या होता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत ईजी हैं, ध्यान देना, बहुत चिल्लर है। ये समझ गया तो जरा मुझे बता देना भाई, समझ गया अगर होगा तो। ठीक है, जो लिखा हो मैंने। और ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरेटिकल नहीं है, ये होता है हमारे साथ में। इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो इनिशियली खर्च करता है अपनी जिंदगी में उसको। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे फॉर्मुलेटिंग पॉइंट है, सुनना। अब इसके अलग अलग कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। पहला कंसेप्ट है उसका कि प्रोपेंसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। ये वर्ड आप जब से पढ़ा रहे हो सर, इसका आप बोल रहे हो मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर लॉजिकली तुम लोगों को समझाऊं मैं, एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। को तो पता है हर एवरेज के फॉर्मूले में टोटल आएगा, है ना? है ना? और ये होता है मार्जिनल मतलब एडिशनल, होता है ना ये बात? ये मार्जिनल तेजी से बढ़ता भी है, तेजी से गिरता भी है। ये तेजी से नहीं जाता, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे गिरता है, एवरेज। तो हर एवरेज में क्या आता है आपको पता है? हर एवरेज के फॉर्मूले में क्या आता है बच्चों? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो फॉर एग्जांपल आपका कंजम्पशन है, उदाहरण दे रहा हूं, आपका कंजम्पशन है 60 करोड़, आपकी टोटल इनकम है 100, तो आपका जो कंजम्पशन का वैल्यू आएगा, एवरेज कंजम्पशन वो आएगा 0.60। कि आपने अपनी इनकम का इतना पोर्शन खर्च किया, 100 रुपए में से 60, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये एवरेज में आ गया, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा? 60%। तो बचा हुआ 40 क्या किया? फिर सेव कर लिया ना, यही तो मतलब है। अरे बोलो यार, कितना इजी है? इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे इजी क्या होगा, है ना? ये वाई दिया हुआ है, ये कंजम्पशन दिया हुआ है, अपने को एपीसी निकालना है, फॉर्मूला आ चुका है अपने दिमाग में, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर अपने को मान लो वाई दिया है 100, अपने को कंजम्पशन, एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए, कंजम्पशन दिया है 120, तो क्या बोला? 120 बाय 100 कितना आ जाएगा बोलो? 1.20। सही है कि नहीं सही है? मतलब मैं 20% पैसा खर्च कर रहा हूँ बस, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, ज्यादा खर्च कर रहे हो आप।
100% से ऊपर मतलब आप 120% पैसा खर्च कर रहे हो। 20 रुपये आपने कहीं और से लेके आए हो, यही मतलब है इसका 100%। 200 हो गई इनकम, खर्चा आपका ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा। जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन, इसको y इक्वल्स टू सी भी कह लेंगे। फिर आपकी इनकम होगी 300, आपने खर्च किया 280, हो सकता है ना, तो आपने कितना परसेंट खर्च किया, 0.933, बराबर है। फिर आपकी इनकम कितनी हो गई, 400। लॉजिक समझो, हाँ। आपने खर्च किया 360, इसका कितना डिवाइड कर लो दोनों को तो आंसर आ जाएगा इसका। क्या करोगे डिवाइड करने के लिए, 360 डिवाइडेड बाय 400, यहाँ की तरह 280 डिवाइडेड बाय 300, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.90। 90% मैंने पैसा खर्च किया, इसको अगर परसेंटेज में लगाएंगे तो 90% आएगा। ठीक है, ये 93.33% आएगा। समझा कितना इजी है, एग्जाम में आता है, बताओ ये इससे इजी क्या हो सकता है। तो अगर इसको लॉजिकली सोचें, सर बिल्कुल मेरे को लॉजिकली समझा दो। और अगर पहला पॉइंट है इसका, अगर एपीसी की वैल्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 आती है, क्या मतलब होता है, मोर देन 1, तो इसका मतलब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, मतलब कहीं और से भी जुगाड़ करके खर्च है। ये तो जो पैसा ये तो खर्च हो ही रहा है, पुरानी सेविंग्स भी निकाली जाएगी। ठीक है, अगर एपीसी इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बीईपी, तो आपकी जितनी कंजम्पशन थी आपका उतना ही नेशनल इनकम है, या उसको उल्टा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जो हमने यहाँ पर कहाँ पर आया, ये इसमें आया। ठीक है, 1 आंसर आया इसका। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर आपका एपीसी लेस देन 1 है, तो ये तो बियॉन्ड चले गया, ये बियॉन्ड बीईपी है, सही है ना, ये बियॉन्ड बीईपी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ सेविंग्स बढ़ना चालू हो रही है आपकी, तो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। यहाँ पर आपकी डिस सेविंग्स थी, यहाँ पर आपकी नो सेविंग्स थी, और यहाँ पर आपकी सेविंग्स स्टार्ट हो गई। ये बिफोर बीईपी है, ये एट बीईपी है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पर आफ्टर बीईपी है। समझेगा भाई, अब मैं कुछ लाइन लिखता हूँ, इसको बोलेंगे हेंस प्रूफ कर दें इसको, इस चीज को कि एपीसी जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, ये फॉल्स होगा विथ इंक्रीज इन इनकम। जब इनकम आती है तो इंसान का कंजम्पशन धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं फिर एक समय के बाद। सर फिर एपीसी गिरता है तो क्या बढ़ता है, अरे बढ़ता है ना भाई, अगर एपीसी गिरेगा तो एपीएस बढ़ेगा। व्हाट इज एपीएस, बोलो आप खुद अज्यूम करो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल है, लॉजिकली जाओ ना। अगर इसमें जाए हम लोग, इतनी फीसदी, इसका आंसर एपीएस का कितना आएगा, 0.10। समझ में आ रहा है, है ना, आपने इतना खर्च किया मतलब इतना जमा किया आपने, इसमें भी माइनस कर लोगे अगर 100 में से आ जाएगा आंसर। सही है, बिल्कुल सर, 100% क्लियर हो गया, पूरा पूरा फंडा ही हमने क्लियर कर लिया, हमारे दिमाग में घुस गया। और एग्जाम में सोचो ये आता है, अब क्या बताऊं इससे ज्यादा तुम लोगों में, इतना इजी पूछता है हम लोगों को, इजी नहीं है। ये सब लिख लेना भाई, हाँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और ठंडी है तो कंबल रिक्वेस्ट। हेलो, हाँ बोलिए, किसी से बुलवा सकते हैं, किसी से बुलवा सकते हैं क्या, बुलवा लो ना प्लीज, बुलवा लो। सॉरी बच्चों, थोड़ा हॉस्पिटल से फोन था, है ना। अगर ये गिर रहा है एवरेज फॉर, हाँ,
अगर ये गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज होती है। सही है। यहाँ एपीएस 0 आ जाएगा ना, क्योंकि जितनी कंजम्पशन होती है इनकम, इनकम उतनी कंजम्पशन। सही है। यहाँ एपीएस नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ एपीएस पॉजिटिव रहेगा। रिलेशनशिप तो ऐसे ही आता है ना भाई। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, लास्ट टॉपिक है आज का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपको तो पता है मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, जो बढ़ता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से, जीरो भी हो जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। लॉजिकली देखें, ये जो चेंज आएगा डेल्टा, जो चेंज आएगा, चेंज इन कंजम्पशन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू चेंज इन, बोलो चेंज इन इनकम। दोनों की चेंज को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। याद आ रहा है कुछ, न्यू चेंज न्यू माइनस ओल्ड। न्यू वैल्यू को पुरानी वैल्यू से माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा। हाँ, बहुत इजी है यार, समझने की कोशिश करते हैं इसको। एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियली आपकी जो कंजम्पशन था, जैसे लिखा है, कंजम्पशन इनिशियली आपका था 70 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद वो कंजम्पशन हो गया 110 करोड़ का। चेंज कितने से आया सर, चेंज आया 40 करोड़ से, आया कि नहीं आया। तो उस वक्त इनकम कितनी थी सर, जब ये कंजम्पशन था ना, तब उस वक्त मेरी इनकम थी 100 करोड़। जब ये कंजम्पशन हुआ ना, तो उस वक्त मेरी इनकम थी 200 करोड़। तो इनकम में कितने से तब्दीली आई सर, इनकम में अगर देखूं तो सर न्यू माइनस ओल्ड ना, ये न्यू माइनस ओल्ड, तो मेरी जो चेंज इन इनकम है वो 100 करोड़ से बढ़ी। सही है। अब दोनों चेंज को डिवाइड कर दो, कंजम्पशन ऊपर आता है, कंजम्पशन कितना है 40 करोड़, और इनकम कितनी है 100। आंसर कितना आएगा बताओ, 0.40। तो आंसर कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़े कंजम्पशन, 40% ऑफ इनकम। मतलब जितनी इनकम बढ़ी उसका कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ा, इनकम कितने से बढ़ी 100% से, कंजम्पशन उसमें कितने से बढ़ा 40% से। दिख रहा है, सही है ना। यानी आपकी जो 100 करोड़ की इनकम बढ़ी, उसका 40% आप खर्च कर रहे हो एडिशनल कंजम्पशन पर। सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सोचो कितना इजी है। इससे इजी क्या कर लेंगे, फॉर्मूला याद रखना है अपने को। क्या हो जाएगा, इससे इजी क्या ही हो सकता है। अगर मैं इसी में जाऊं, कहीं और नहीं जाता एक काम का, तो यहीं चले जाता हूं मैं। तो बहुत इजी होने वाला है भाई इसमें आंसर। दोनों के चेंज निकाल लेंगे हम लोग कि कंजम्पशन का कितना चेंज आया इसमें, जैसे चेंज आया कितने में से, 100 में से 100 दिख रहा है। ये कितना है आपका 20, कितना आ जाएगा मार्जिनल, तो 0.20। मतलब आपकी 100 करोड़ की इनकम बढ़ी और आपका कंजम्पशन उसमें कितना बढ़ा, उस 100 करोड़ की इनकम में 20 करोड़ का, मतलब 20%। सिंपल है। यहाँ इनकम कितने से बढ़ी आपकी, 100 करोड़ से। सही है। यहाँ कंजम्पशन कितने से बढ़ा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया है कुछ। अच्छा 80 आना चाहिए ना, सॉरी। 200 का 280 है, 80 करोड़ है। यहाँ पर 80 आएगा, 80%। ओ, आंसर तो फिर सेम ही आना है सबका, क्योंकि वो डिफरेंस तो उतना ही आ रहा है। तो मार्जिनल निकालने के लिए यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर देंगे। सही है। अरे बोलो, ये समझा तो किया मैंने, है ना। फॉर्मूला मत भूलना, एमपीसी का क्या फॉर्मूला है, बोलो, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू वाले को पुराने वाले से माइनस कर दो, न्यू कंजम्पशन को पुराने कंजम्पशन से, न्यू इनकम को पुरानी इनकम से। सही है क्या भाई लोग, अरे बोलो ना यार।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भूलना नहीं है आपको। टेबल आपकी बुक में दिया होगा, एक बार टेबल पढ़ लेंगे, कोई डाउट आएगा तो उसमें से पूछेंगे मुझे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखते हैं। सबसे इजी क्या है हमारे लिए, ये आ गया सबसे इजी कलर। ये जो एमपीसी है वो आपका 0 से लेके 1 तक होता है। 0 भी होता है और 1 भी होता है ना। अगर आपने पूरी इनकम खर्च कर दी, जो भी एडिशनल इनकम पूरी थी आपने खर्च कर दी, तो सेविंग्स तो 0 हो जाएगी। तो वहाँ चेंज इन सेविंग्स क्या हो जाएगी, 0। और वहाँ आपका एमपीसी क्या हो जाएगा, 1। मतलब पूरा पैसा आपने कंजम्पशन पे लगा दिया, एमपीएस में कुछ नहीं लगाया। सही कि नहीं? यहाँ आपका एमपीएस क्या हो जाता है, 0। ये सिचुएशन में नंबर 1। सही है कि नहीं, बोल रहा है यार। और अगर आपने पूरा पैसा जमा कर लिया अपना, समझ रहा ना, पूरा पैसा जमा कर लिया, पूरा पैसा आपने एमपीएस कर लिया, समझ में आ रहा है? तो चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, बोलना मत। और एमपीएस क्या हो जाएगा आपका, बोलो, 1। क्योंकि एमपीसी क्या हो गया आपका, 0। पूरा पैसा अगर आपने जमा कर लिया तो। रिलेशन समझ रहा है ना, कि एक 1 की वैल्यू है। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एमपीसी, ध्यान देना, 0.50 है, तो इसका मतलब एमपीएस क्या होगा, 50% पैसा खर्च किया, 50% पैसा बचा भी तो होगा। दोनों मिला के टोटल कितना आता है, 1। ध्यान देना, 1 के 2 भाग होते हैं, एक भाग कंजम्पशन में जाता है, एक भाग सेविंग्स में जाता है। और अगर एक भाग पूरा एक चीज में चले गया तो आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका आपने पूरा पैसा जमा कर लिया, तो एमपीएस आपका कितना आ जाएगा बताओ, 1। और एमपीसी कितना हो जाएगा आपका, 0। एंड वाइस वर्सा, पूरा पैसा अगर आपने खर्च कर दिया, एडिशनल पैसा, तो ये आ जाएगा 1। और सेविंग्स क्या हो जाएगी, 0। ये भूलनी नहीं है आपका। जो एमपीसी है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कौन व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहता है, किसके पास पैसे की कमी है, थोड़ा भी आता है तो वो खर्च कर देता है, पुअर पर्सन। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर। पैसा आएगा तो वो खर्च करेगा, जमा कहां से करेगा बेचारा, पैसा वैसे ही नहीं, वो जरूरतें पूरी करेगा। दूसरी बात क्या, इतने ये इत्तेफाक रखते हो तुम लोग, एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। 100% सर, पैसा बढ़ेगा तो आदमी खर्च ना करते हुए उसे जमा करता है, विद इंक्रीज इन इनकम। 100% सर, 100%। मोर फॉर पुअर। सब बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिखा हुआ है यार, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग चीर फाड़ कर दोगे सब लिख के, है ना। कलर चेंज कर देते हैं, प्यार मोहब्बत वाला कलर नहीं लेते हैं, पिंक नहीं लेते हैं। तो लिख के रखो, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चेंज कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। कितने लोग इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि एवरेज में टोटल आएगा ऊपर, दोनों के टोटल्स आएंगे, और एमपीसी में दोनों के चेंज आएंगे। सी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। मार्जिनल का क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। डिफरेंस बिटवीन आता है ना। अच्छा, कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि जितनी तेजी से एवरेज बढ़ेगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से मार्जिनल बढ़ेगा, और जितनी तेजी से एवरेज गिरेगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से मार्जिनल गिरेगा। बिल्कुल सर, वो तो एग्री करते हैं। तो इनकम से किसका रिलेशन ज्यादा खतरनाक है, मार्जिनल का। वो बढ़ता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से। एग्री। सब डिफरेंस बिटवीन में मिल जाएगा, बुक से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। सही है ना। और मार्जिनल कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा भाई, जितना चेंज आएगा उतना ही मार्जिनल होगा। एवरेज 1 से ज्यादा हो सकता है, बोलता जब तक इनकम होगी तब तक एवरेज होगा। हाँ, 100 सर। तो ये अपन ने जबरदस्त चीज पढ़ ली, खत्म कर दी है भाई, निपटा डाले अपन ने, कुछ नहीं छोड़े। मतलब मैंने सेविंग्स भी पढ़ा दी, और क्या बोलूं तुमको मैं, अगर लॉजिकली देखूं
तो सेविंग का भी फॉर्मूला क्या होता है ना, एस इक्वल्स टू एफ इंटू वाई। ये भी तो इनकम पर ही डिपेंड है, पैसा होगा तो सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ये भी पूरा तुमको समझ जाएगा। और एक और फॉर्मूला बताया था मैंने सेविंग्स का, वाई माइनस सी, वाई माइनस सी। व्हाट इज वाई माइनस सी? ए प्लस बी इंटू वाई, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर, 100%। ये तो आपने पढ़ा दिए थे, फॉर्मूले याद हो गए हम लोगों को। फॉर्मूला मत भूलना आप लोग, सेविंग कैसे निकालते हैं। सही है। तो इनिशियली याद है, डिस सेविंग्स, फिर नो सेविंग्स, फिर सेविंग्स, याद है? बोलो ना बे। बिल्कुल सर, याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा। इनिशियली एमपीएस माइनस में रहता है, सो कि एमपीसी जम के माहौल बनाता है, फिर दोनों एक समय के लिए इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे, फिर ये आ जाता है प्लस में। और ये माइनस तो नहीं बोलूंगा, माइनस मतलब पिछली बार से कम हो जाता है ना, ये तो होता है पिछली बार से कम। सही है। जैसे यहाँ एपीसी का फॉर्मूला था, वैसे वहाँ एपीएस का रहेगा, सेविंग्स अपॉन इनकम। जैसे यहाँ एमपीएस का था, वैसे वहाँ रहेगा चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, सिंपल। क्लियर? चलो डर, मुझे बताना वीडियो में समझी क्या चीजें, और बुक से तुरंत रिवाइज कर लेना।